देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। बिहार में जिस तरह से राजनीति की तस्वीर बदली है, उसके बाद साफ तौर पर कांटे की टक्कर बीजेपी और जेडीयू पार्टी के बीच देखने को मिल रही है। लगातार देखा जा रहा है कि जब से बिहार की सत्ता से बीजेपी ने एग्जिट मारी है, तब से नीतीश कुमार पर और तेजस्वी यादव पर बीजेपी ने कई सारे आरोप लगाए हैं। कई सारी बातें यहां पर जो है तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी लगातार कर रही है। लेकिन इन सभी के बीच नीतीश कुमार भी पीछे हटने वाले नहीं है, ये साफ तौर पर उन्होंने बता दिया है। जिस तरह से फ्लोर टेस्ट के दिन सीबीआई की छापेमारी हुई, लगातार सीबीआई की छापेमारी अभी भी हो रही है। इस चीज के बाद भी नीतीश कुमार जो है नई सरकार को पूरी मजबूती के साथ चलाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव मिलकर आरजेडी पार्टी की कमान संभाल कर रखे हुए। लेकिन इसी बीच बीजेपी की बौखलाहट जो है साफ तौर पर देखी जा रही है। लेकिन अब देखना यही है कि आने वाले समय में बीजेपी किस तरह से बिहार की सत्ता में एंट्री करती है और 2024 और 25 के लिए क्या है बीजेपी का बिहार का प्लान। चलिए इन तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ मौजूद है साक्षी। साक्षी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। साक्षी, जिस तरह से नीतीश कुमार की बात ले ले, तेजस्वी यादव की बात ले ले, आज जो है देखा जा रहा है कि बीजेपी जो आरोप नीतीश कुमार तेजस्वी यादव पर लगा रही है, जिस तरह से सीबीआई की छापेमारी हो रही है, क्या लग रहा है कि बिहार में जो राजनीति बीजेपी कर रही है, क्या वो सच में जनता के हक के लिए है या फिर यहाँ पर जो है अपने मतलब की राजनीति बीजेपी करते हुए दिखाई दे रही है? देखिए, इस वक्त जो चीजें हो रही हैं उससे यही लगेगा कि बीजेपी कहीं ना कहीं अपने मतलब की राजनीति कर रही है, क्योंकि सब जानते हैं कि थोड़ा ही समय हुआ है जब गठबंधन टूटा है बीजेपी के साथ। लेकिन अगर हम सीबीआई की जांच की बात करें, अगर वो चीजें हो रही हैं तो वो कहीं ना कहीं सिर्फ वही नहीं बल्कि और भी कई जगह हो चुकी हैं जहां पर जरूरत पड़ी। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जरूरत पड़ रही है और यहाँ पर होनी चाहिए, तो इस वजह से यहाँ पर वो काम हो रहा है। तो इसको हम दो चीजों से समझेंगे। अब वो समझने वाली बात है कि आप किस तरह से उसे देखते हैं, क्योंकि इस वक्त होना तो बीजेपी पर पूरा पूरा आरोप जाता ही है और दूसरे के पास भी, विपक्ष के पास पूरा मौका मिल जाएगा कहने का कि हाँ हमने गठबंधन तोड़ा, तो उनके पास एक बहुत अच्छा मौका मिल गया हमारे ऊपर निशाना साधने का। लेकिन अगर वो किसी चीज के लिए सीबीआई जांच यहाँ पर शुरू करने वाले हैं या लगा रहे हैं उन पर आरोप इस चीज को लेकर कि हमें सीबीआई यहाँ भेजेंगे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ ऐसे गैर कानूनी काम किए हुए हैं, चीजें रखी हुई हैं, जिसकी वजह से अब उनके ऊपर सीबीआई का जो है डंडा यहाँ पर लगेगा। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि सीबीआई छापेमारी तो जरूर हो रही है, लेकिन सबूत अभी तक सीबीआई के हाथ नहीं लगे। लेकिन इसी बीच नीतीश कुमार भी कई सारे आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं, कई सारे बीजेपी की जो चालबाजियां है उसका खुलासा कर रहे हैं। साथ ही तेजस्वी यादव का भी यही कहना है कि महाराष्ट्र वाला स्क्रिप्ट जो है, जो खेल है, बीजेपी कर रही थी यहाँ पर और ये चलने नहीं दिया नीतीश कुमार ने, जेडीयू ने जो है अपना गठबंधन तोड़ लिया। तो क्या लग रहा है कि जो बीजेपी की रणनीति थी वो नीतीश कुमार ने जिस तरह से फेल की है, क्या नीतीश कुमार के लिए आने वाले समय में रास्ता सही होगा, एक तरह से कह ले सुरक्षित होगा, या फिर यहाँ पर बीजेपी से पंगा लेकर बुरी तरह से फंस चुके हैं नीतीश कुमार? बिल्कुल, देखिए बीजेपी से पंगा लेकर यहाँ पर फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अगर इस नजरिए से देखें कि बीजेपी ने गठबंधन टूटने के बाद इस तरह के कदम उठाए तो कहीं उनकी राजनीति एक साजिश होगी, तो अगर ऐसा है तो यहाँ पर एक जो है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम यहाँ नीतीश कुमार की तरफ से दिखाई दे रहा है कि उन्होंने जो डिसीजन लिया कहीं ना कहीं उन पर ही उल्टा पड़ गया ये चीजें। लेकिन उन्होंने भी जो चीजें की वो अपनी सोच समझ कर की और अपने लिए की। अगर हम बात करें 2024 में उम्मीदवार के नाम पर कौन रहेगा, क्योंकि नीतीश कुमार का नाम वहां पर सामने आ रहा है, तो उन्होंने अपने लिए सोचकर किया। अगर मैं बीजेपी पार्टी में रहता तो शायद मेरा नाम उम्मीदवार में नहीं आता, लेकिन अगर बीजेपी से गठबंधन तोड़ दूं तो शायद उम्मीद रहेगी कि मेरा नाम वहां पर उम्मीदवार में चुना जाएगा। तो अपने लिए चीजें सोचना गलत नहीं है। यहाँ नीतीश कुमार ने अपने लिए कुछ चीजें अगर सोची है तो उन्होंने डिसीजन सही लिया है, लेकिन अगर ये चीजें हुई है कि बीजेपी ने मौका देकर उन पर वार किया है तो वो काफी गलत हो जाएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ दिया और बीजेपी के साजिशों के जो है उन्हें पहले ही पता चल गया था और इस वजह से आज देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने वही खेल बीजेपी के साथ खेल दिया है। लेकिन यहाँ पर नीतीश कुमार की नीतियों पर बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है। कई सारे वादे नीतीश कुमार ने नई सरकार में आने के बाद कर दिए और इन वादों पर भी सवाल उठ रहे हैं। साथ ही नीतीश कुमार ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी जो है खरीद फरोख्त करने की कोशिश कर रही है, जेडीयू पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही
रही है। तो क्या लग रहा है, नीतीश कुमार यहाँ बोल भी रहे कि उनके पास जो है एक कॉल रिकॉर्डिंग है बीजेपी की, जिसे खरीदने की कोशिश की जा रही है। मिशन लोटस की बात की जा रही है, जिस तरह से बीजेपी हर राज्य में पार्टियों को तोड़ने की कोशिश कर रही है, इसका भी खुलासा जो है नीतीश कुमार करने वाले। तो इससे कितना नुकसान बीजेपी पार्टी को होने वाला है, और जिस तरह से नीतीश कुमार ने बाहर का रास्ता बिहार की राजनीति से बीजेपी को दिखाया है, 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका कितना असर पड़ सकता है? देखिए, सबसे पहले बात करेंगे जिस तरह से नीतीश कुमार के, अगर हम बात करें जहां पर वो ये बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार के वादों पर सवाल उठ रहे हैं, तो अगर हम नीतीश कुमार की काम की बात करें तो उन्होंने बखूबी बहुत अच्छा काम अपने मुख्यमंत्री रहने के समय किया है। और अभी जो उनके वादों पर नाम जो है आरोप लग रहे हैं, तो अभी उन्होंने दोबारा से नई सरकार जो खड़ी हुई है वहां पर अभी काम करना स्टार्ट किया है। तो टाइम तो लगेगा चीजों को साबित करने में, तो वो चीज तो वो अपने काम से साबित करेंगे। लेकिन अगर ये वाली चीजें हैं कि आगे किस तरह से जो है बीजेपी की छवि पर क्या होने वाला है, तो देखिए जिस तरह से वो सबूतों के बारे में बोल रहे हैं, जिस तरह से अगर ये सारी चीजें वो सच में सामने लाकर रख देते हैं, तो यहाँ पर बीजेपी की छवि पर गलत असर पड़ेगा। क्योंकि बीजेपी धीरे धीरे अपनी छवि बनाने की कोशिश कर रही है, बना भी चुकी है, लेकिन अगर एक जगह से छवि गिरा देती है तो बहुत गंदा असर 2024 में बीजेपी को पड़ेगा इस चीज का। और दूसरी चीज की जिस तरह से नीतीश कुमार यहाँ बीजेपी को साबित करने की कोशिश करे कि बीजेपी क्या कर रही है, आखिर बीजेपी की क्या चाल थी, क्या साजिश थी हमारे खिलाफ, तो उस चीज को लेकर 2024 में नीतीश कुमार के लिए कहीं ना कहीं चीजें बढ़ सकती हैं। मतलब नीतीश कुमार के लिए उम्मीद बढ़ सकती है, वहां पर उनका नाम जिस तरह से उम्मीदवार के लिए आएगा तो प्रधानमंत्री पद के लिए उनका जो है काफी जो है उनकी छवि बढ़ सकती है। जी बिल्कुल, यहाँ पर प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए भी नीतीश कुमार का नाम बार बार सामने आ रहा है, लेकिन साथ ही 2024 के लिए भी जिस तरह से नीतीश कुमार ने बीजेपी का खेल बिगाड़ा है, उसके बाद से बीजेपी काफी परेशान है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार से बीजेपी का रास्ता कहीं ना कहीं साफ नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से जो नई गठबंधन की सरकार बनी है, अभी साक्षी देखने को मिल रहा है कि जो सीबीआई की रेड हुई है वो सिर्फ और सिर्फ आरजेडी पार्टी के नेताओं पर हुई है, तेजस्वी यादव के नेताओं पर हुई है। तो क्या यहाँ पर एक छोटा सा रास्ता क्लियर करके रखना चाहती है बीजेपी, नीतीश कुमार के साथ संबंध ठीक करके रखना चाहती है ताकि आने वाले समय में दोबारा से गठबंधन हो सके? बिल्कुल, देखिए मेघा, ये चीज साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि बीजेपी को पता है कि जो चीज हो गई है उससे उन्हें 2024 में बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। और बीजेपी सोच समझ कर चल रही है कि 2024 के लिए हमें हर जगह पर किस तरह से अपनी इमेज बनानी है। यहाँ इमेज टूट रही है तो उसे संभालना तो पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वो नीतीश कुमार के साथ इस चीज को संभालने की कोशिश कर रहे हैं कि गठबंधन दोबारा बने और 2024 के लिए फिर से बिहार में हम यहाँ पर अपना मौका देख सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया साक्षी अपनी राय रखने के लिए। देखा जा रहा है कि बिहार में राजनीति अभी भी गरमाई हुई है, सीबीआई की छापेमारी अभी भी चल रही है, लेकिन नीतीश कुमार के साथ संबंध ठीक करने की कोशिश बीजेपी जो है कर रही है लगातार। लेकिन नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि बीजेपी के साथ वो दोबारा से नहीं आने वाले। बीजेपी के कई सारे नीतियों पर नीतीश कुमार ने सवाल उठाया और बीजेपी के षड्यंत्र को लेकर भी कई बार नीतीश कुमार ने बात भी कही है। लेकिन अब देखना यही है कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति में और क्या फेरबदल होने वाला है। इस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।